आज सावन पूर्णिमा का दिन है। भाई बहन का पावन त्योहार है, रक्षाबंधन का पर्व। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रथम बार रक्षाबंधन का त्योहार किसने मनाया। तो जब भगवान विष्णु एक बार वामन अवतार ग्रहण किए। क्योंकि राक्षसों का राजा बलि जो था वो यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ। यदि 100 यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्र पद प्राप्त कर लेता। तो देवताओं की स्तुति पर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ मांगने गए। 3 पग जमीन चाहिए मुझे, भगवान ने कहा। राजा बलि बहुत हंसा, वो दानी था। कहा, अरे बालक ब्रह्मचारी, आप तो इतने छोटे हो, इतना छोटे से पाँव से आप 3 पग ही जमीन लोगे तो वहाँ तो केवल बैठ सकोगे और तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो वामन भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे और दूसरा काम भी नहीं है, बस मुझे आसन लगाकर बैठकर भगवान का भजन ध्यान करना है। उतनी ही जमीन चाहिए, मुझे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उनका तेज देखकर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जो बगल में थे वो पहचान गए। अरे अरे, ये छलिया विष्णु है। अपने राजा को बोले कि हे राजा, इसको मत दो, कुछ भी वचन मत दो दान का। कहा, क्यों? कहे, ये साक्षात नारायण आए हैं तुमको ठगने के लिए। राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कही, हे गुरुदेव, आज तक तो मैं लोगों को दिया, नारायण तो सबको देते हैं, आज साक्षात नारायण ही मेरे द्वार पर मांगने आ गए हैं। इससे बढ़कर मेरे भाग्य का और क्या कहना। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आज तो ये जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। और वो संकल्प करने लगे। लेकिन गुरु की ममता शिष्य पर इतनी थी कि शुक्राचार्य उस छिद्र में घुस गए जिससे जल निकलता। भगवान भी तो बड़े कौतुकी हैं। एक कुश लेकर शुक्राचार्य के वैरागी की आंखें फोड़ दी। ज्ञान और वैरागी की 2 आंखें थी, वैरागी की आंखें फोड़ दी। तब भी राजा बलि संकल्प कर लिया 3 पग जमीन का। अब भगवान देखते देखते जब ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान नारायण अपना विस्तार कर लिए। इतना विस्तार रूप कर लिए कि एक ही पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लिए। दूसरा पग उनका ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी झट से कमंडल में भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा धोए जिससे गंगा जी उत्पन्न हुई। और तीसरा पग बोले, भगवान अब मैं कहाँ रखूं? राजा बलि, तुम्हें मैं बांध दूंगा, तूने वचन दिया है 3 पग का, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि भी तो प्रहलाद जी के भक्त, प्रहलाद के पौत्र थे। तो उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे शीश पर अपना पाँव रख दीजिए। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए गए। राजा बलि के शीश पर पाँव रखकर 3 पग पूरा किए और उसे पाताल का राजा बनाकर पाताल लोक भेज दिए। और कहे, वरदान मांगो राजा बलि, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, यदि प्रसन्न है तो वही वरदान दीजिए जो आप पाताल लोक मुझे दिए हैं, उसका आप प्रहरी बन जाइए, आप गेट कीपर बन जाइए। मेरी आंख जब खुले तो मैं आपका ही दर्शन करूं। अब भगवान तो भक्तों के वश में हैं और भगवान बन गए, प्रहरी का काम करने लगे राजा बलि के दरवाजे पर, द्वार पर। इधर लक्ष्मी माता बड़ी चिंतित हुई, पता नहीं प्रभु आए नहीं है, कई दिन हो गया, कहाँ चले गए। अब कौतुकी भगवान नारद जी आ गए। नारायण नारायण करके, माँ आप इतना क्यों चिंतित हैं, क्या बात है? कहे, नारद आप सब जानते हो, प्रभु नहीं आए हैं, कहाँ चले गए? तब नारद जी हंसने लगे। कहे, हे माता, भगवान तो राज दरबारी बन गए हैं, वहाँ राजा बलि के दरबार में वो प्रहरी का काम कर रहे हैं। तब माता लक्ष्मी कही कि नारद बताओ मैं क्या करूं, कैसे प्रभु मिले? कहे, आज सावन पूर्णिमा का दिन है, हे माता, एक कच्चा धागा लेकर जाओ, राजा बलि के हाथ में बांध देना और उससे अपना स्वामी मांग लेना। माता वही की गई हैं। माता लक्ष्मी कितना साधारण बने तब भी बहुत ही सुंदर थी, गई हैं और राजा को खबर भिजवाई। चूँकि राजा पर सब प्रजा का अधिकार होता है, इस नाते से कि मैं आज रक्षाबंधन का दिन है, सावन पूर्णिमा, मैं राखी बांधने आई हूँ। राजा बलि कहा, ले आओ।
और जब वो राखी बांधी तो राजा बलि तो दानी था ही, कहा कि हे बहन आज मांगो क्या तुम लोगी इस रक्षाबंधन की, क्योंकि भाई उस दिन कुछ बहन को देता है। यह उपहार जो है वो आशीर्वादात्मक है, कोई लोभ नहीं, कोई मांग नहीं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे भैया आपके प्रहरी बड़े सुंदर हैं, वही दे दीजिए। तब राजा बलि समझ गए साक्षात माता लक्ष्मी आई हैं, और राजा बलि वामन रूप में जो भगवान उनके यहाँ प्रहरी का काम कर रहे थे लक्ष्मी माता के साथ आए हैं। और इसीलिए राखी बंधन का मंत्र है ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल। उसी दिन से सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जय श्री राम।